समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में अचानक सूखा पड़ गया। जानवरों के पास कुछ खाने को नहीं था। सारे जानवर भूख और प्यास से इधर उधर तड़प तड़प कर भागने लगे। टूनी चिड़िया का भी हाल बेहाल था। वो उसी जंगल में अपने छोटे भाई टीटू के साथ रहती थी। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ टीटू, भूख तो मुझे भी लगी है, पर मैं क्या करूं? पूरे जंगल में सूखा पड़ा है, खाने का एक दाना भी नहीं है। सारे जानवर भूख और प्यास से मर रहे हैं। कल मैं बगल के जंगल में भी गई थी, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ कुछ मिल जाए, पर कुछ नहीं मिला। वहाँ तो हमसे भी बुरा हाल है। दीदी, तुम तो कहती हो ना कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? बताओ ना। टीटू, ऐसा नहीं कहते हैं, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे, विश्वास रखो। अच्छा, तुम रुको, मैं एक बार फिर बाहर जाकर देखती हूँ कि कुछ खाने को मिल जाए। पर दीदी, आप तो कहीं भी जाने की हालत में नहीं हो। तुम चिंता मत करो मेरे भाई, मैं थोड़ी देर में आऊँगी, शायद कुछ मिल ही जाए। टूनी बाहर जाती है। वो देखती है कि हरा भरा जंगल आज पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है। वो एक डाल से दूसरी डाल उड़ते हुए जाती है, पर उसे कहीं कुछ नहीं मिलता है। वो एक पेड़ के नीचे थककर बैठ जाती है। अब मुझसे और नहीं उड़ा जाता, ऊपर से भूख और ये तेज धूप। लगता है कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। मुझ में वापस घर जाने की हिम्मत नहीं बची है। टूनी आंख बंद करके वहीं लेट जाती है। तभी उसकी आंखों में एक तेज रोशनी जाती है और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? टूनी हिम्मत करके एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठती है। ऊपर से वो देखती है कि एक चमकता हुआ गेहूं का दाना जमीन पर पड़ा हुआ है। टूनी उड़ते हुए उसके पास जाती है। ये तो गेहूं का दाना है, ये इतना चमक क्यों रहा है? इससे तो मेरी भूख खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं इसे खा नहीं सकती हूँ। मुझे इसे टीटू को देना होगा। वो छोटा है और बहुत भूखा है। अगर उसने कुछ नहीं खाया तो वो नहीं बच पाएगा। मेरा क्या है, मैं अपने लिए दोबारा दाना ढूंढ लूँगी। टूनी वो दाना लेकर टीटू के पास जाती है। टीटू, देख, मैं तेरे लिए गेहूं का दाना लेकर आई हूँ। सच में दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ ले, खा ले। लेकिन आप मेरी चिंता मत कर, मैं एक दाना खाकर आई हूँ और एक तेरे लिए लाई हूँ। अच्छा। टीटू वो दाना खा लेता है। वो दाना खाते ही एक तेज रोशनी होती है और एक चमत्कार होता है। पूरे जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके हरियाली वापस छा जाती है। पूरे जंगलवासी खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे उस जादुई दाने की बात सारे जंगलवासियों के पास पहुंचती है। सब टीटू और टूनी के घर आते हैं। टीटू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने वो जादुई दाना ढूंढा, उसे खाया और हमारे जंगल में बारिश और हरियाली वापस आ गई। तुमने हम सबकी जान बचाई है। तुम हमारे हीरो हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टीटू ही आपका हीरो है, इसी ने वो दाना ढूंढा था। हाँ टीटू, तुम्हारा धन्यवाद। आज से तुम हमारे रक्षक हो। उस रात टूनी एक पेड़ के डाल पर बैठी हुई थी। तभी एक तेज रोशनी होती है।
और एक आवाज़ कहती है, टूनी, तुम बहुत महान हो। तुमने वो दाना खुद ना खाकर निस्वार्थ भाव से अपने भाई को खिलाया और तुमने जंगल को बचाने का श्रेय भी नहीं लिया। इस जंगल की असली रक्षक तुम हो और मैं इस जंगल की देवी तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर ये सुनहरा पंख देती हूँ। तुम इससे जंगल में आने वाली हर समस्या का समाधान करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जंगल की देवी, आपने मुझे इस लायक समझा। मैं बहुत आभारी हूँ। जंगल की देवी वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन एक दुष्ट तोता जंगल में आता है और लोगों को धमकाकर उनका खाना चुरा लेता है। ए शाणे, चल अपना खाना दे। पर मैंने तो इसे बहुत मेहनत से ढूंढा है इस जंगल में। तुम्हें चाहिए तो तुम भी ढूंढ के खा लो। चुप कर और चुपचाप दे मुझे अपना खाना, वरना मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। बचाओ बचाओ मुझे, ये तोता मेरा खाना छीन रहा है। इत्तेफाक से टूनी वहाँ से गुजर रही थी। अब मेरी बारी। दुष्ट तोते, मैं आ रही हूँ। टूनी हवा में सुनहरे पंख को घुमाती है और वो तोता एक पिंजरे में कैद हो जाता है। तब सबको पता चलता है कि असली हीरो टीटू नहीं बल्कि हमारी टूनी है और सब उसका शुक्रिया अदा करते हैं।